वेलकम फ्रेंड्स, आरवी एजुकेटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th की साइकोलॉजी की मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, फर्स्ट चैप्टर वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। आइए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये अगर आपको जानकारी वाला लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। एग्जाम्स आने तक सभी चैप्टर्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समय समय पे मिलते रहेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? एक कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत या बहुकारक सिद्धांत? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है बहुकारक सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समूह कारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित है? थॉमसन द्वारा, थर्स्टन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या पियाजे द्वारा? आइए आंसर पे चलते हैं। थर्स्टन द्वारा। फ्रेंड्स, आप लोग अब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए ये अच्छा होगा। तो इसलिए 11th 12th दोनों के बच्चे जो जो लेसन आप पढ़ते जाए उसके क्वेश्चंस को जरूर देखते जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक थे, यह तो आपको निश्चित पता होगा। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है अल्फ्रेड बिने। आपने जरूर इनका नाम पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि का मानसिक बुद्धि सिद्धांत किससे संबंधित है? अल्फ्रेड बिने से, स्पेयरमैन से, पियाजे से या थॉमसन से? आंसर देखिए, आंसर है पियाजे से। अब इन चीज़ों को आप कोरिलेट करके याद करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा में संबंधों एवं सह संबंधों की शिक्षा को सम्मिलित किया गया है? बताइए इनमें से क्या आंसर होगा? अल्फ्रेड बिने, स्पेयरमैन, पियाजे या थॉमसन? आइए आंसर देखते हैं। आंसर होगा स्पेयरमैन। कोरिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिए। संबंधों एवं सहसंबंधों, कौन? स्पेयरमैन। इस तरह से आप उसको कोरिलेट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह किसका कथन है? किसने कहा था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पेयरमैन ने, पिंटनर ने, बकिंघम ने? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है बकिंघम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? अल्फ्रेड बिने ने, स्पेयरमैन ने, वेक्सलर ने या बकिंघम ने? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है वेक्सलर ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच में होती है उन्हें क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, मूढ़ कहते हैं, सामान्य कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं? इसका आंसर तो निश्चित आप लोगों को पता होगा। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं? 5, 6, 7 या 8? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है? समायोजन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, सीखने की योग्यता, उपयुक्त में से कोई नहीं? टर्मन ने क्या माना है? आंसर देखते हैं। अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब आप कुछ टेक्निक लगा के इसको याद करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे टर्मन में भी ऊपर रेफ आया है, अमूर्त में भी ऊपर रेफ आया है। इस तरह कुछ अपनी दिमाग को लगाइए और अपना आंसर याद करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बर्ट एंड वर्नन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? बहुकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत या पदानुक्रमिक सिद्धांत? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है पदानुक्रमिक सिद्धांत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति भिन्नता का तात्पर्य होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर से या फिर व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता से, एक या दोनों से या फिर किसी से नहीं? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है व्यक्ति की विशेषताओं में अंतर से भी और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न से में विभिन्नता से भी, मतलब 1 और 2 दोनों होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि का एक टाइप नहीं माना जाता है? पहला तार्किक गणित को, दूसरा अंतर्वैयक्तिक को, तीसरा जी कारक को या चौथा स्थानिक को? आइए आंसर देखते हैं। आंसर है जी कारक को। गार्डनर जी से है और ये भी जी कारक है। तो इस तरह से आप अपनी टेक्निक कुछ भी लगाइए, कुछ भी ट्रिक लगाइए और इन सब चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया है? पहला कारक सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत? इनमें से कोई नहीं, स्टर्नबर्ग। तो अब आंसर देखते हैं। सूचना संसाधन सिद्धांत। अब ये इसको भी आप जोड़ सकते हैं कि एस से ही स्टर्नबर्ग है और एस से ही सूचना है, तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नांकित में से किसी मनोवैज्ञानिक विशेषता में सम्मिलित नहीं किया जाता है? अभिरुचि को, मूल्य को, व्यक्तित्व को, प्रेक्षण को? या तो आप अपने सामान्य बुद्धि से भी इसका उत्तर दे सकते हैं। आंसर है प्रेक्षण को। देखना कोई मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है। प्रेक्षण का क्या मतलब होता है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
जिस बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि की माप होती है उसे क्या कहा जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। जिस बुद्धि परीक्षण द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति, अब इसमें से आंसर आप इजीली खोज लेंगे। आइए आंसर देखते हैं। आंसर है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, एक व्यक्ति और वैयक्तिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र या टूल के रूप में नहीं समझा जाता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, केस अध्ययन, मनोचिकित्सा, साक्षात्कार। मूल्यांकन विधि है ये, तो मूल्यांकन विधि आप समझ सकते हैं क्या आंसर होगा? आंसर होगा मनोचिकित्सा। यह मूल्यांकन करने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है ना, नैदानिक विधि है यह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुद्धि लब्धि के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने, विलियम स्टर्न ने, जेपी दास ने, स्पीयरमैन ने। बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। आंसर है विलियम स्टर्न ने, एक कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज किस तरह का बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर पे आते हैं। आंसर है अशाब्दिक। इसमें फ्रेंड्स आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन के सेट हैं ये जिनको आपको करना है और धीरे धीरे और क्वेश्चन के सेट आपके सामने आते जाएंगे। जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आएंगे बहुत सारे सेट आपके सामने क्वेश्चंस के आएंगे, 11th के भी आएंगे, 12th के भी आएंगे। आप कोशिश कीजिए इनको करने की। आंसर आपके सामने से आने से पहले आप आंसर दे लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए रिवीजन करने की बहुत कोशिश कीजिए। रिवीजन आपको परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो इस बात को हमेशा याद रखिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।